मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम ही है अवाम की खिदमत करना। और आप देख रहे हैं, आप जितने घरों के जिन जिन गलियों में गए, चाहे मोमिनपुरा का इलाक़ा हो, मस्जिद के पीछे का इलाक़ा हो, हाथ जोड़ी हो, मलिया हो, मस्जिद हसनैन के सामने का इलाक़ा हो या पीछे का हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बल्लू है, गुड्डू है, वासिमिया है, अत्थर चिड़ू है, खिज़र है, मुसैब पठान है। तो तकरीबन इनकी पूरी टीम, ये पूरे नौजवानों ने शुरू दिन से सामान निकाल के जिन घरों में पानी आ रहा था उन सामान को दूसरी तरफ शिफ्ट करना, फिर लिबर्टी फंक्शन हॉल के अंदर कुछ लोगों को वहाँ पर क़याम पजीर करना, रुकवाना। फिर रोज़ाना का इनका अमल यह था कि सुबह का नाश्ते में खिचड़ी के साथ साथ में केले, बिस्किट के पैकेट और फिर चाय का, ये तमाम कामों का अंजाम दे रहे थे। ये शुरू से इससे पहले के टर्म भी किए और ये पिछले 4-5 दिनों से जब से पानी आया है यहाँ पर, ये काम इन्होंने अंजाम दिया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज जो मैं सर्वे कर रहा हूँ, ये सर्वे करने का हमारा मकसद ये है कि जिन जिन घरों के अंदर वाकई जो पानी आ चुका है, उन घरों के अंदर हमने अपनी तरफ से राशन के किट तकसीम करने का इरादा किया और उन घरों पर हम टोकन को तकसीम कर रहे हैं। और 2 दिनों में वो जब टोकन पूरे तकसीम हो जाएंगे तो हर एक इलाके के अंदर जहाँ पर पानी आया था वहाँ के लोगों को हम राशन की किट तकसीम करेंगे, जिसमें तेल है, चावल है, आटा है, दालें हैं, शक्कर है, पत्ती है और फिर अचार है, यानी तमाम ज़रूरियात के चीज़ें हैं जिससे कम से कम 1 महीने का तो इनका गुजारा हो सकता। तो ये अमल हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से किया। रही बात प्रशासन की तरफ से, तो प्रशासन एक तरफ तो लापरवाही से काम ले रही है, दूसरी तरफ टैक्सेस तो वसूल कर रहे हैं लोग, लेकिन अवाम का किसी किस्म का ख्याल नहीं है। सर्वे इससे पहले के साल में 24 में, 23 में, फिर 25 में भी हुआ, लेकिन इतना सर्वे होने के बावजूद भी जो बाढ़ ग्रस्त एरिया है, उन एरियाज़ के अंदर जिन नगर सेवकों ने चेहरे देखकर सर्वे कराया था, नाम लिखाए थे, ना उनको अभी तक वो किस्त पहुंची या मुआवजे की शक्ल में कोई रुपये पैसा पहुंचा, ना अकाउंट में उनके ट्रांजैक्शन हुआ अभी तक। कुछ के हुआ है, कुछ एक के नहीं हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं प्रशासन से कि आपकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है महानगर पालिका की कि वो इन इलाक़ों का दौरा करे, फिर से एक मरतबा रीसर्वे करे और सर्वे करने के बाद में जो घरों के अंदर वाकई पानी आ चुका है उन घरों तक फौरी पैसा पहुंचाए। ये हमारी प्रशासन से अपील है। देखिए साहब, एक बात याद रखिए, जो लोग अपने महलों में रहकर गरीब लोग उनके मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, उनके महलों के पास में, उनके घरों के सामने, उनकी बिल्डिंगों के, उनके आशियानों के सामने आकर अगर गरीब लोग अपनी गुर्बत को बता रहे हैं, अपनी मजबूरी का इजहार कर रहे हैं, और वो नगर सेवक अगर उनसे ये कहते हैं कि तुमने जाकर वहाँ पर क्यों रहे, नाले के पास क्यों रहे, तुम नदी के पास क्यों रहे, तो उनके गुर्बत का मजाक है। और ऐसे नगर सेवक जो अपने आप को नगर सेवक का मतलब क्या होता है, अवाम की खिदमत करना, तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पर जो उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। वोट लेने के वक्त ये बातें उनको याद नहीं आती है। वोट लेने के वक्त में गरीबों के घर में आते हैं, बैठते हैं और उनसे जो तो भीख मांगते हैं। तो मैं ये कहूँगा उन नगर सेवकों से कि कम से कम होश लो। इंसानियत का तकाज़ा ये है कि आप आएँ, आने के बाद अव्वलीन आपकी ज़िम्मेदारी है कि अवाम की आप खिदमत करें, मदद करें, उसका अजर तो अल्लाह देने वाला है। और अवाम से भी गुजारिश करूँगा कि जो लोग इस अल्फाज से आपको नवाजे हैं, आने वाले इलेक्शन में उसका जवाब वोटों की शक्ल में आप उनको दें। देखिए, हमारा इरादा तो आज पूरा मोमिनपुरा का इलाक़ा, जो कि अभी 25% मैंने सर्वे किया हूँ, अब हमारी जो पूरी टीम है ये 100% ये पूरा सर्वे कर उन घरों तक टोकन को पहुँचाएगी। और ये पूरा इलाक़ा मतलब ये आप देखेंगे कि मोमिनपुरा हो, हाथ जोड़ी हो, मलिया हो, फिर मस्जिद हसनैन है उसके पास हो, या फिर तकिया हो चौपाल का, फिर तकिए के बाद बिलाल नगर के पीछे का मरघट का इलाक़ा है, जहाँ जहाँ आबादी है और उस आबादी के अंदर पानी उनके मकानों तक घुस चुका है। वो लोग जो परेशान हैं, न काम पे जा सक रहे हैं, बस बारिश को देख रहे हैं पानी कब उतरता है और कब चढ़ रहा है, टकटकी लगी हुई इनके आँखों से, तो वो लोग तो कामों से मजबूर है, जा नहीं सकते। तो ऐसे घरों तक इंशाअल्लाह ताला 100% हम राशन को तकसीम करेंगे। इससे जो पहले पानी आया तो जो लोग नहीं डूबे उनको पैसा मिला,
और जो नीचे के लोग डूबे वाले थे तो उनको कोई पैसा मिला नहीं, कुछ नहीं, उनका नाम भी नहीं आया। तो सदर साहब के तरफ से, गुड्डू भाई, चूरू भाई के तरफ से कुछ लोगों के हमने 5-5 हज़ार रुपये मदद करके टीन वगैरह दिला के वो घर बना के दिए थे उनको। तो आज 10 साल से जो है वो नीचे के जो घर डूब रहे उनको कोई मदद नहीं मिली। बाकी जो पुराने नगर सेवक थे उन्होंने जो है अपने रिलेशन के लोगों को ऊपर जो नहीं डूबते उनको हर चीज़ से सहूलत मिलती, खाना भी वहाँ वाटअप होता, राशन भी वहाँ वाटअप होता, पैसा भी उनको वहीं मिलता। तो इसलिए मैंने सदर साहब से और गुड्डू भाई से, चूरू भाई से बोल के उनको जो है तो किसी को 5,000 की, किसी को 4,000 की गए बारी में इन्होंने मदद करके उनको टीना वगैरह दिला के मकाना दुरुस्त करके दिए थे। हाँ, तो अभी भी जो है तो उन्होंने अभी भी ऐसी मेहनत करे, अल्लाह के करम से खाने का इंतज़ाम करे, सुबह नाश्ते का इंतज़ाम करे, चाय पानी करे, सामान निकालने लगे, हर चीज़ से मदद करते हुए आए। और अभी जो है तो सदर साहब किट देने की नहीं, इंशाल्लाह अब ऐसे लोगों को नहीं चुनेंगे। अब जो हमारे बीच में हर चीज़ में, हर तकलीफ में हमारे जो साथ रहता, गले को गला लगा के हम उसको साथ देंगे और उसको लेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ पे तकरीबन जो है तो MIM के पूरे काउंसलरों के उम्मीदवारों को, जिम्मेदारों को बोले कि भाई यहाँ से हमको अभी आप खड़ो तो हम बिल्कुल आपको लेंगे। नहीं आने से पहले तुमने इतना काम करते हुए आने के बाद में हमको तुमसे बहुत उम्मीद है।